हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। हरे चौथा कृष्णा दिन प्रभु। है हमारी हरे यात्रा का। कृष्णा हरि प्रभु जी, बोल। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे सभी को। कृष्णा प्रभु जी। लीलावती माता जी, शेफाली माता जी, हरे कृष्णा। रुचिका सिंह माता जी, सुरेश हरे कुमार कृष्णा। शर्मा प्रभु, पूजा कुमारी भैया, हरि बोल। सुबह सुबह दर्शन दे रहे हैं। सुब्रजीत प्रभु, हरे कृष्णा। सत्येंद्र मलिक हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। वो क्या होता है हरे एक्चुअली, कृष्णा प्रभु जी। जब वीडियो ऑन करते हैं तो सामने दिखते हैं आप लोग। हाँ, तो जल्दी से नाम पहले ऊपर आता है। तुषार धीमते प्रभु, हरे कृष्णा। नवीन कृष्णा गाबा प्रभु जी, प्रभु, हरि दंडवत बोल। प्रणाम। काफी काफी दिनों के बाद में फिर से जुड़ गए हैं। हरे कृष्णा रीमा प्रभु मैया, जी। अतुल ठाकुर प्रभु, हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। चलो दंडवत प्रणाम। प्रभु हमारा जी। अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। छोटा सा कीर्तन में करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय हो। आज इतना अच्छा सा अध्याय आरंभ हो रहा है माता जी। ये जीवन में बहुत बहुत हमारे को परिवर्तन ला देगा, क्योंकि ये अध्याय, हर एक अध्याय भगवत गीता का बहुत सारी चीज हमको सीखने को मिलती है। लेकिन स्पेशली हम लोग ये अध्याय में ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना, कैसा प्राप्त करना, अगर हम ज्ञान प्राप्त नहीं करें तो हमारा क्या होता, भगवान डेप्थ में बताते हैं। और कल क्या सीखे अलंकार शर्मा प्रभु, कल तीसरा अध्याय हो गया था हमारा। कल क्या सीखे कुछ तो बताइए प्रभु जी। कल का मत पूछो, आप डायरेक्ट बोलते जाओ। ये सब हमसे ना याद रखना नहीं होता प्रभु। यहाँ क्लास अटेंड कर रहे, वो आप पे बहुत बड़ी दया कर रहे हो। हाँ कुछ तो बोलो प्रभु। अलंकार शर्मा प्रभु, कल के तीसरे अध्याय में क्या, कल नहीं परसों नहीं तो कुछ तो जो भी आपको याद है। गुरुजी देखो कल माता जी प्रभु, हाँ बोलिए। कल कर्मों के बारे में बताया गुरुजी आप। हाँ, कर्मों के बारे में बताए थे अपन। अच्छे कर्म, बुरे कर्म। अच्छा कर्म बुरा कर्म, हाँ यस यस, वेरी एक्सलेंट वेरी एक्सलेंट, इतना तो याद है। फिर और उसके बाद में आपने एक स्टोरी भी बताया एक आदमी की। वो अच्छा, पहले काले कपड़े पहन के लूटता था, बाद हाँ में अच्छे चोर कपड़े चोर पहन की के। कहानी अपन जो डिस्कस हाँ। करे। अच्छा, यस, तो यानी कर्म तो हमको लगते हैं अच्छा या करो या बुरा करो, अच्छा करेंगे स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में जैसे ही हमारा बैलेंस खत्म हो जाएगा फिर नरक में भी जाएंगे बुरे काम करे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हम बुरा करते गए, सिर्फ अच्छा कर दिए बाद में तो हम लोगों को नरक जाना नहीं पड़ेगा। दोनों भी हमको भुगतना पड़ेगा, ये हम लोग कल देखे थे। अच्छा, स्वाकी माता जी, आपका नाम पता नहीं, आपका SWA प्रभु जी है। स्वाकी माता जी अनम्यूट कीजिए। कल क्या सीखे मेरी क्लास में ना, आपको सब लोग बोलना चाहिए, आप नहीं बोलेंगे तो अब नहीं प्रभु जी, हम बोलेंगे तो ना हमारे वो क्या बोलते हैं, मोती झड़ते हैं मुंह में से, बोलते रहा वैसा मत बोलिए, कुछ तो प्रभु बोलिए। जी मैं बताऊं। हाँ शिवानी मैया, यस, आपका वीडियो भी आने, बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी आपने 3 प्रकार के कर्म बताए थे कल। अच्छा, कर्म, दुष्कर्म और आध्यात्मिक कर्म। आध्यात्मिक कर्म, हाँ यस। और आपने प्रभु जी ये बताया था कि जो भी कर्म हम करते हैं, अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें,
जो भी करते हैं अगर हम अपने प्रभु जी को अर्पण करके करते हैं, ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करके करते हैं, उनके लिए हम कोई भी कर्म करते हैं, तो प्रभु जी उसका कर्मफल हमें नहीं लगता। नहीं लगेगा। नहीं, बुरा कर्म ये नहीं है कि भाई मैं किसी जानवर को मार रहा हूँ, वैसा नहीं है। नहीं, लेकिन हाँ हाँ, कई आप जो बोले करेक्ट बोले, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो माता जी बोले परफेक्ट आंसर है। तो भगवान अगर हमको बोले हैं, देखो भाई धर्म की रक्षा करने के लिए कौरवों को मारना पड़ेगा, देन अर्जुन फिर इतने करोड़ों लोगों को मारे, उनको पाप लगा क्या, नरक को गए क्या? नहीं, भगवान के आदेश पे अगर हिंसा करे तो गलत नहीं है। वैसे ही भगवान बता रहे थे कि निर्धारित कर्तव्य करो। हमारा एक माँ का निर्धारित कर्तव्य क्या है ना, घर में किचन में जाना आप करो। वैसे ही पिता का कर्तव्य क्या है, ठीक है बाहर जाके परिवार का देखभाल करने के लिए नौकरी करो, बिजनेस करो करो। हाँ, इवन डॉक्टर का कर्तव्य क्या है, पेशेंट का ऑपरेशन करना चाहिए, पेशेंट को तकलीफ हो रहा नहीं, ऐसा नहीं। तो हमको हमारा निर्धारित कर्तव्य करना, जैसा आर्मी वाला हमेशा रेडी रहता है। आर्मी वाले को देखो, जो आर्मी में ज्वाइन होता है वो अगर बंदूक लेके बॉर्डर पे युद्ध के मैदान में टेररिस्ट को मारा, उसको मेडल देते हैं, मेडल देते हैं। वही आर्मी वाला बंदूक को अपने पड़ोसी से थोड़ा सा झगड़ा हुआ, डुशुम मार दिया, तो उसको सजा देते हैं, क्योंकि भगवान ऊपर ऊपर वाले बोले नहीं वो गलत काम करा। वैसे ही भगवान हमको कुछ यहाँ पे आए हैं, हमारा जन्म हुआ, हमको भी भगवत गीता ये दिए, भगवत गीता के माध्यम से हमको कैसा जीना कैसा जाना दो भी बताए। तो अब अगर हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं, भगवान का अनुसरण, भगवान जो बोले हम कर रहे हैं, तो हमको पाप नहीं लगेगा, सीधा वहीं चले जाएंगे। आज का अध्याय भी वही है। तो ये नॉलेज, ये ज्ञान कैसा प्राप्त करना, भगवान इतना अच्छा समझाते हैं हमको। ज्ञान योग है। कर्म, अगर गधा भी कर्म करता है, बैल भी कर्म कर रहा है सुबह से लेके शाम तक, लेकिन बिना ज्ञान के अगर वो कर्म करा तो क्या भगवत धाम जाएगा? क्या नहीं जाएगा। तो ये अध्याय का नाम ही है माता जी, प्रभु जी क्या है, प्रभु जी मैंने ना, मैं डॉक्टर बन गया, मेरे को पूरे वेद आते, उपनिषद आते, मैं और इवन मैं साइंटिस्ट बन गया, लेकिन मैं सिंपल सा लॉजिक ये नहीं जान पाया कि ना मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ पे जाना है वो नहीं मालूम, देन करना क्या है वो भी नहीं मालूम। देन हमारा जितना भी ज्ञान है, हम लोगों को बोला गया ये सब अज्ञान है, सिर्फ पैसा कमा रहे, पैसा कमा रहे, पैसा कमा रहे, चले जा रहे, देन ये अज्ञान है। तो रियल ज्ञान क्या है, आज के अध्याय में भगवान छुपा के रखे, वो ज्ञान क्या है। ये ज्ञान, ये जो भगवत गीता है एक सरल, ये तो नॉलेज का स्लाइड है, मैं सेकंड लेवल पे लेता हूँ, एक एक श्लोक क्या बोलता है। मैं एक सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूँ आप सबके लिए, भगवत गीता कब पहली बार बोली गई? कितने साल पहले बोला गया भगवत गीता? कौन से युग में बोला गया? ऐसा कुछ याद है आपको? अच्छा, आप लोग हाथ उठा रहे हैं। प्रभु जी जो लोग ये बैच से जुड़े हैं प्रभु ना, जी मैं थोड़ा सा कोशिश करना ये बैच वाले बोलने की, जो लास्ट बैच वाले थोड़ा फिर से वो रिपीट होते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो वो लोग थोड़ा नहीं बोलना है। हाँ बोलिए प्रमाता जी, बोलिए, आप बोल रहे हैं ना प्रभु जी, बोलिए कब कब बोला गया भगवत गीता पहली बार? द्वापर युग में बोला गया। इंदु माता जी बोल दिए, फिनिश। और सबसे पहले सूर्य वीरेंद्र भगवान प्रभु, प्रभु जी सबसे पहले हाँ भगवान को बोला पहली गया। बार सूर्यदेव को पहली बार भगवान श्री हाँ, कृष्ण ने सूर्य बताया देव को था। पहली बार बोला गया, एक्चुअली सही बात है, सबसे पहले। अब वो भी भगवान कहाँ पे बोले? आज के अध्याय में बोले। पहली बार भगवत गीता कब बोले? हम तो समझ रहे थे 5000 साल पहले बोले, नहीं, ये जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था टीवी का, टीवी के साथ साथ मैनुअल दिया गया। वैसे ही फ्रिज के साथ में एक छोटी बुक देते हैं, गाड़ी भी खरीदो बुक देते हैं, वैसा जब ये दुनिया बनाई गई, भौतिक दुनिया, तभी इंट्रोडक्शन में, स्टार्टिंग में ही ये भगवत गीता बोला गया। किसको? सूर्य भगवान को। कहाँ पे बोले? तो वो ये श्लोका में बोले। ठीक है ना। आप जो भी अनम्यूट करते हैं फिर से म्यूट कर लेना, आपकी जिम्मेदारी है। अब हम लोग, कितना अच्छा सा टॉपिक चल रहा है, वो बोलते हैं, भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्ता वाम अहम अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राहा मनुर्ईश्वाकवे ब्रवीत। भगवान पहली बार भगवत गीता कहाँ पे बोले, कब बोले? आज के श्लोका में रास खुल रहा है। भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव
जिसका नाम विवस्वान है, उनको दिया। और विवस्वान ने मनुष्यों के जो पिता है, उनको, उनका नाम कौन है? उनका नाम क्या है? मनु। मनु, हम लोग मानव क्यों कहलाए जाते हैं? हमारे पूर्वज का नाम क्या है? हम कहाँ से आ रहे हैं? मनु की संतान है। इंग्लिश में भी मैन बोलते हैं। ये वर्ड कहाँ से लिया गया? मनु को मैन बना दिए वो लोग। वैसे ही मानव, मानव कहाँ से आया? मनु से। तो मनु को पहले, सबसे पहले दिया गया ये उपदेश। तो मनु ने क्या किया? मनु ने इसका उपदेश उनके पुत्र को, यानी उनके शिष्य को, समझो, ये उपदेश दिए। क्या नाम था उनका? नाम इक्ष्वाकु। जो हमारे राजा रामचंद्र बोलते हैं, हम लोग इक्ष्वाकु वंश के हैं, हमारे पिता के पिता के पिता के, ऐसा हम, वैसा ये नॉलेज कैसा आ रहा था? ऊपर वाले नीचे वालों को दे रहे, फिर वही नॉलेज नीचे वालों को दे रहे, वैसा ही ये नॉलेज आ रहा था। अब आगे बढ़ेंगे। दूसरा श्लोका में भगवान क्या बोलते हैं? लेकिन एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदो सकाले ने हम हता योगो नष्टा परंतपा। वो बोल रहे हैं कि ये अच्छा सा आ रहा था नॉलेज, ऊपर वाला नीचे वाले को समझा रहा, नीचे वाला फिर शिष्य बना के नीचे वाले को समझा रहा, लेकिन सडनली ये नॉलेज चला गया, क्योंकि ये नॉलेज नीचे वाले जो नॉलेज प्राप्त करे वो दूसरों को नहीं बताए। इस प्रकार यह परम विज्ञान किस तरह से आ रहा था? गुरु और शिष्य परंपरा में आ रहा था। गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। राजा जो थे पहले के, वो लोग राज ऋषि बन गए। राज ऋषियों ने इस विधि का से इसे समझा। किंतु कालक्रम में धीरे धीरे से कई वर्ष बीत गए, लाखों वर्ष बीत जाने के बाद में ये परंपरा चले गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। मैं जैसा बताया था, वो लोग अपना अपना, आजकल हम लोग भी क्या करते हैं, थोड़ा सुनते हैं फिर थोड़ा ऐड कर देते हैं। वैसे ही क्या हुआ, भगवान एक बताए, उसमें इन लोग क्या करे, मिर्च मसाला डाल दिए, यथा रूप, यानी जैसा भगवान बताए, भगवान का उद्देश्य क्या है वो नहीं बताए, मन माने ढंग से बताने लगे, और इसका उद्देश्य यथा रूप में क्या हो गया? विज्ञान लुप्त हो गया। पहले के राजा है माता जी, प्रभु जी, राजाओं के पास में एक रानी नहीं रहते थे, 10-10 रानियां और ज्यादा भी रानियां रहते थे। लेकिन पहले के राजा हैं, वो लोग राज ऋषि बने, क्योंकि उनके पास में ये ज्ञान था, क्या करना, कब करना, कैसा करना, क्या नहीं करना, उनको मालूम था। वो लोग सीखते थे, तलवार चलाना भी सीखते थे, शास्त्रों गुरुकुल में जाके सब नॉलेज सीखते थे। और वो राजाओं को कभी काम वासना, कामी, ये तो राजा कामी है नहीं बोला गया, वो राजाओं को रेस्पेक्ट से क्या बनाया गया? राज ऋषि बने वो लोग। राजाएं जो आगे जाके ऋषि बनते हैं, उतना नॉलेज है। लेकिन आजकल वो नॉलेज चला गया। भगवान बोल रहे हैं ये जो नॉलेज है, भगवान कृष्ण पहले सूर्यदेव को दिए, जो मनु को दिए, इक्ष्वाकु, गुरु परंपरा में ही ये आ रहा था। लेकिन वो परंपरा टूट गई, क्योंकि आजकल मैं क्यों सुनूं, मेरी मर्जी, मैं एक नई भगवत गीता लिखता हूँ, मैं भी भगवान हूँ, ऐसे चल रहा है। ऐसे भी लोग आ गए ना, तो इसलिए भगवान जो बोले हैं, हमको क्या बोले? परंपरा में ही प्राप्त करना है। तो ये जो नॉलेज है, आप इस्कॉन का नॉलेज आप सुन रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं प्रभु जी? क्या आप लोग भी परंपरा से है? आपका भी नॉलेज भगवान कन से आ रहा? नहीं तो आप नया नया नॉलेज बोल रहे क्या? नहीं, हम लोग भी ये नॉलेज कहाँ से बोल रहे हैं? हमारा भी, मैं आपको कल या परसों की क्लास में ये नॉलेज कैसा गेन करना, हमारे आचार्यों से, शब्द प्रमाण से, वो जो बोलते हैं हमको सिर्फ करना है। तो ये भी नॉलेज है, स्वयं कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी नारद जी को दिए, नारद जी व्यास देव, वैसा परंपरा से ही चलते हुए आ रहा है। और हमारे श्रील प्रभुपाद जी परंपरा में ही 32वें क्रमांक के नंबर पे आते हैं। तो वैसा सिंपल लॉजिक, जब हमको कुछ हमारे पिता के बारे में मालूम करना है तो हमारे माँ को पूछते हैं,
वैसा हमारे गुरु को अगर हम पूछ लिए, गुरु हमको करना क्या है, गुरु हमको बता देंगे, देखो यहाँ ऐसा ऐसा करो, ऐसा करे तो आप भगवत धाम चले जाएंगे, आपका रियल पिता ये है। सिंपल लॉजिक है ना। अगर हम बड़ों से नहीं पूछेंगे तो डॉक्टर फ्रॉग बनेंगे। डॉक्टर फ्रॉग का कहानी में क्या होता है, डॉक्टर फ्रॉग एक कुएं में बैठता है, वो अपने आप को ये कुआं ही सब कुछ है, मैं कुएं का बॉस हूँ, ये कुआं कितना बड़ा है, दुनिया कितनी बड़ी है, हाँ बस ये जितना कुआं है उतना ही दुनिया है। तो बाहर समुद्र से कुआं एक छोटा मेंढक आता है, वो डाइव मार के अंदर आ जाता है कुआं में। कुएं में आए तो वो बोलता है, अरे तू कहां से आया, तू कभी नहीं था ये कुएं में। नहीं नहीं नहीं, मैं तो समुद्र से आया हूँ, समुद्र बहुत बड़ा है, समुद्र इतना गहरा है, फिर समुद्र के सामने धरती है, धरती पे पेड़ पौधे हैं, इंसान है। वो हंसता है, डॉक्टर फ्रॉग बोलता है तुम गलत कह रहे हो, ये गलत बात है। ये श्रील प्रभुपाद कहते हैं, स्टोरी मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ श्रील प्रभुपाद की स्टोरी है ये। वो बोलते हैं, डॉक्टर फ्रॉग बोलता है तू गलत बोल रहा, जो भी है ये जो बावरी, ये जो क्या बोलते हैं कुआं, यही सब कुछ है, बाहर दुनिया नहीं है, मेरे को मालूम है। तो वैसी हमारी परिस्थिति है। एक्चुअली भगवान का वैकुंठ धाम है, हमको नहीं दिख रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आध्यात्मिक जगत नहीं है। भगवान का गोलोक है, भगवान जहाँ पे कृष्ण भगवान स्वयं जहाँ निवास करते हैं, कृष्ण लोक, भगवान का घर है, भगवान का ऑफिस है, हमको नहीं दिख रहा। बस हम लोग सिर्फ ये भौतिक दुनिया में फंसे हुए हैं, स्वर्ग जा रहे, नरक जा रहे, कभी कभी भूलोक में रह रहे, ये 14 भूअर का ये एक ब्रह्मांड में फंस गए हम लोग, यहाँ से निकल रहे नहीं, कभी ऊपर जा रहे, कभी नीचे जा रहे। हमको ये नॉलेज कौन देंगे, हमारे गुरु देंगे। वो गुरु अब और क्या, इसलिए अगर कोई टीवी में आता है, यूट्यूब में लेक्चरर्स आते हैं, तो भैया हमको समझना चाहिए इसका कोई गुरु है क्या, ये जो व्यक्ति बता रहा है या ये माता जी जो भी बता रही है, जो भी वो यूट्यूब में लेक्चर में बता रही है, क्या उसका शास्त्रों में कहीं उसका उल्लेख है क्या? नहीं, मन माने ढंग से आप बोल रहे हैं क्या? जल्दी से विश्वास नहीं करना। जल्दी से लोगों को हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। कोई भी चीज आया हमारे पास में, कचरा आया, हम दूसरों को कचरा डाल दिए। नहीं करना चाहिए। उसका कुछ प्रमाण है क्या, वो कौन से परंपरा से जुड़ा हुआ है? एक्चुअली देखा गया तो ये जो नॉलेज है, माता जी प्रभु जी, कृष्ण भगवान ने ये नॉलेज पहले ब्रह्मा जी को दिया, फिर लक्ष्मी जी को दिया, फिर शिव जी को दिया, फिर 4 कुमार है उन लोगों को दिया। ऐसा 4 लोगों को दिया गया ये नॉलेज। फिर ये नॉलेज क्या हुआ, फिर अब ब्रह्मा जी ने क्या करे, ब्रह्मा जी नारद मुनि को दिए, नारद मुनि फिर वेद व्यास को दिए। वैसा ये नॉलेज क्या हो रहा है, गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है। तो परंपरा में ही ये नॉलेज लेना है। कोई भी अगर हम लोग मंत्र ले रहे हैं, बिना परंपरा से जुड़ा हुआ अगर मंत्र ले लिए, तो क्या होता है, संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्ते निष्फला। वो बोल रहे हैं अगर तुम मंत्र को बिना संप्रदाय के अगर आप ले लिए, कौन सा भी मंत्र, वो कौन हमारे गुरु कौन है नहीं मालूम, कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए हैं नहीं मालूम, हम दीक्षा ले लिए, तो वो मंत्रा में नहीं रहेगा इफेक्ट। ऐसे ही आज भी श्री संप्रदाय चल रहा है, जिनके शंकराचार्य थे, आज रामानुजाचार्य, ये सब अभी भी लेके चल रहे हैं श्री संप्रदाय को। वैसी विष्णु स्वामी जो रुद्र संप्रदाय है अभी भी चल रहा है। गुरु और शिष्य, गुरु शिष्य ऐसा अभी भी है दुनिया में, टिके हुए है। और कुमार संप्रदाय में जो निम्बारिकाचार्य जो उनके प्रमुख थे, वो भी अभी भी लेके चल रहे हैं इसको, ये संप्रदाय को, उनके शिष्य, मतलब उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य, उनके शिष्य। तो ये 4 संप्रदाय में आप कहाँ पे भी नॉलेज, ये ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, दीक्षा भी ले सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। कितना ब्यूटीफुल टॉपिक है, देखो। हमको मालूम नहीं, हम लोग क्या समझते हैं, भगवत गीता प्रभु जी, अब मैं भगवत गीता जानना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं 10th क्लास पास होना जरूरी है? नहीं, मैं तो पढ़ा नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ा प्रभु जी, क्या करूं? तो भगवत गीता जानने के लिए क्वालिफिकेशन भगवान बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स एवयम मततेद्या योगो प्रोक्ता परंतप पुरा तनहा
भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम है ही एतत् उत्तमम। बेटा, आज मेरे द्वारा ये जो प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपना संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। भगवान का नॉलेज जानना है बहुत इजी है। धतराष्ट्र को समझ में नहीं आया, वो भी ऑनलाइन में भगवत गीता सुन रहा था संजय के माध्यम से, लेकिन समझ में नहीं आया। क्यों? वो भगवान से ईर्ष्या करता था, भगवान का वट भक्त नहीं था, भगवान को कभी अपना नहीं समझा, मित्र भी नहीं समझा, इसलिए वो नॉलेज उसको सुन के भी अंदर नहीं गया। इसलिए व्हाट्सएप में कई लोग आते हैं, वो व्हाट्सएप का ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं होता भगवान को मित्र बनाना। दिस इज टू मच। मेरे तो कई सारे गर्लफ्रेंड रहेंगे, कई सारे बॉयफ्रेंड रहेंगे, लेकिन मैं भगवान को मित्र नहीं बनाऊंगा। तो जिसने भगवान को मित्र बनाया उसको भगवान बोल रहे हैं, जो मेरा भक्त है, जो मेरा मित्र है, मैं उसको ये ज्ञान दूंगा। ठीक है ना? अब हम लोग देखेंगे और आगे। श्री भगवान उवाच अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् वो बोल रहे हैं, हे अर्जुन बोल रहे हैं, हे भगवान प्लीज, ये तो टू मच है। आप और मेरा एक ही एज है, थोड़ा बहुत आप बड़े या मैं छोटा वो अलग बात है। हम लोग द्वापर युग में जन्म लिए, फिर आप सूर्य देवता जो स्टार्टिंग में आए उनको ये नॉलेज कैसा दिए? टू मच हो गया ये तो। हाँ, मैं तो आपको नहीं समझ पा रहा हूँ, प्लीज मेरे को बोला ना। सूर्य देवता को ये पृथ्वी पे आप ये नॉलेज आप ये बोलना चाह रहे हैं 1204 लाख साल पहले बोले? नहीं, मेरे को थोड़ा ये डाउट है, और क्लैरिफिकेशन करो ना। वो भगवान बोलते हैं, बेटा मेरे बारे में जान, मैं कौन हूँ। भगवान वाच बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतपा। वो बोल रहे हैं, भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो गए। पूजा कुमारी माता जी, तुम्हारे और हमारे, हम सबके जितने भी क्लास में अटेंड हो रहे हैं सबके कई जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सब का स्मरण है। भगवान हम ठाकुर बोल रहा है, मेरे को तो तुम लोग पहले क्या थे, बाद में क्या हुए, आगे जाके क्या होने वाले, उसका सबका स्मरण है। कई जन्म हो चुके, उसका स्मरण है, किंतु तुम्हें उसका स्मरण नहीं है, हमको नहीं मालूम। हम रामायण के काल में भी थे, भक्ति नहीं करे, बिल्ली बन के, शेर बन के, चीता बन के थे, 84 लाख योनियों में कोई ना कोई योनि में थे। महाभारत के समय पे भी थे, लेकिन हम भूल गए, मेमोरी हमारी डिलीट हो गई। जैसा फोन में सब डिलीट हो जाता है वैसा हम भूल गए, लेकिन भगवान को याद है, भगवान को याद रहता है। इसलिए भगवान को समझना है। तो भगवान बोल रहे हैं, अजोपि स्यान अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सान प्रकृतिम सा स्व अधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायया। भगवान बोल रहे हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म नहीं, मेरा कोई जन्म नहीं, मैं तो डेफिनेटली, और मैं अविनाशी हूं। यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपनी आदि स्वरूप में प्रकट होता हूँ। मेरा तो ऐसा कोई जन्म, मेरा जन्म फिर बाद में मेरा मरण वैसा नहीं रहता है। मेरी मर्जी, मैं कब आना है मैं आऊंगा, प्रकट होता हूँ, कब जाना है चला जाऊंगा। आप लोग जब आते हैं, एक्चुअली देखा गया तो भगवान जब आते हैं, भगवान अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं, कुंडी लगा लेते हैं अंदर से। जब उनको जाना है कुंडी खोल के चले जाते हैं। हम लोग जब यहाँ आते हैं, भगवान बाहर से दरवाजा लगा देते हैं। जो लोग भगवान की बात सुनेंगे, भगवान की भगवत गीता में जो बताया गया, भागवत में जो बताया गया सुनेंगे, उसका नियमों का पालन करेंगे, तो भगवान बाहर से कुंडी खोलते हैं, बेटा तू अंदर आ जा गोलोक में। तो इसलिए ये भौतिक दुनिया क्या है समझना चाहिए माता जी। हम ये नहीं समझना भगवान भी आ रहे हैं, भगवान का जन्म हो रहा है। भगवान राजा है भाई। कोई लोग बोलते हैं, दूसरे धर्म वाले बोलते हैं भगवान इंसान का रूप नहीं धारण कर सकता, ये गलत फिलॉसफी है। वो भगवान है, वो राजा है। राजा को अतुल ठाकुर प्रभु आप बोलो, राजा क्या जेल में नहीं आ सकता क्या? इतना ही प्रश्न पूछ रहा हूं आपको।
अब समझो प्रीएम नरेंद्र मोदी है, आप बिहार में रहते, बिहार में आप नहीं आ सकते क्या? बोलो आप, सिंपल पूछ रहा हूँ। आ सकते हैं प्रभु जी। आ सकते, अरे भैया वो ठाकुर है। कोई लोग बोलते हैं कि भगवान ना तुम्हारा तुम लोग जो मूर्ति पूजा कर रहे, गलत बात है। भगवान कभी आ ही नहीं सकते, ये रूप ही नहीं है भगवान का, भगवान रूप ले नहीं सकते। अरे ठाकुर की मर्जी, ठाकुर ठाकुर को मत्स्य मत्स्य अवतार लेना है वो लेगा, कछुए का अवतार, वारा अवतार लेगा, कछुए का कौन सा भी वामन अवतार में, अरे भैया कौन सा भी अवतार कभी भी लेगा। उसको जब आना है, नरसिंह भगवान का अवतार लिया, आधा आधा नरस, आधा नर और आधा सिंह। तो भैया हम कैसा कंडीशन लगा सकते हैं भगवान पे कि तू आ ही नहीं सकता? हम इतने से है और भगवान को बोल रहे हैं तुम ये काम कर नहीं सकते, ये गलत बात है। तो भगवान कभी भी आ सकते हैं। भगवान बोल रहा है देखो बेटा, मैं क्या बोल रहा है, तो भी मैं प्रत्येक युग में, द्वापर युग में क्या करे, वो आए, दिव्य रूप में मैं प्रकट हुआ। लेकिन भगवान बोले तुम लोगों को भगवत धाम आना है तो ये श्लोका याद रख लो। क्या है वो, अब आगे आएगा। तो भगवान के लीलाओं के बारे में स्वयं ब्रह्म संहिता में बोला गया। क्या बोला गया? अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभमात्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता एक ऐप है, डाउनलोड कर लो, डेली सुनो, इतना अच्छा लगता है। हम लोग भगवान की स्तुतियां हैं उसमें, ब्रह्मा जी स्वयं स्तुति कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं हे भगवान, आप आदि पुरुष है, गोविंद है, आप अद्वैत है, अनादि है, आपका तो इतने रूपों में विस्तार रहता है। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। वो बोल रहे हैं रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान। कितना ब्यूटीफुल बोल रहे हैं वो कि मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो राम नरसिंह आदि अवतारों नाना अवतारम क्रोध भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमा पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो वो बोल रहे हैं नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है आप, जो स्वयं अवतार स्वयं भी अवतारित होते हैं। भैया भगवान स्वयं भी यहाँ पे आते हैं। लेकिन भगवान को अगर समझे, भगवान को जाने तो क्या मिलता? हम आपकी इस्कॉन में आ रहे, भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमको क्या बेनिफिट मिलता? भगवान बोल रहे हैं, उसका आंसर यहाँ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? देखो, मेरे बारे में आप लोग अगर जानेंगे तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए मैं यहाँ क्यों आता हूँ। वो समझो आप, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य। मैं यहाँ पे आऊंगा जब जब धर्म क्या होगा, पतन होगा। तदात्मानम सृजाम्य हम, वो बोल रहे हैं अधर्म की प्रधानता जब बढ़ती है मैं आऊंगा, मैं आता हूं, आके दंड देता हूं, आके क्या खेलता हूं, कबड्डी कबड्डी उन लोगों को मारता हूं। काम पे बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, दुष्टों का विनाश करता हूँ। और जो मेरे भक्त है, जो हमेशा मेरा नाम लेते हैं, जो मेरे कथाओं को सुनते हैं, जो मेरे को मानते हैं, वो मेरे भक्त है। मैं उनकी क्या करता हूँ, भक्तों का उद्धार करता हूँ। क्या बोल रहे हैं? देखो, फिर बोल रहे हैं धर्म की स्थापना करता हूँ। सही रास्ता क्या है मैं वो बता के फिर मैं जाता हूं। तो भगवान यहाँ द्वापर युग में आए, क्यों? दुष्टों को भी मारे, कई कई बड़े असुरों को, दानवों को भी मारे। आज भगवान क्या कर रहे हैं, भगवत गीता के माध्यम से धर्म को फिर से स्थापना कर रहे हैं। धर्म क्या है हमको भगवत गीता में बताने के लिए वो आए थे। एक कारण क्या है, दुष्टों को मारे, भक्तों की रक्षा करे। पांडव जैसे उनके हमेशा भक्तों पे क्या कठिनाइयां नहीं आए, पांडवों पे कितना तकलीफ था, भगवान फिर भी उनको पग पग पर बचाते गए बचाते गए बचाते गए। वैसा भक्तों को भी बचाए, दंड दिए दुष्टों को। अब गीता को बोल के क्या कर रहे हैं, धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अब देखो माता जी, प्रभु जी, जो अब भगवान क्या बोल रहे हैं, भागवत में हम लोग धर्म क्या है वास्तविकता में, सवै पुंसाम परो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रत्ययता ययात्मा सुप्रसिद्धति। श्रीमद् भागवत का पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का 6वां श्लोका बोलता है धर्म क्या है। हम समझते हैं धर्म जो प्रभु जी जो धारण करते हैं, धर्म जो अच्छा रास्ता बताता है, धर्म। तो धर्म, रियल धर्म क्या है?
हमको भागवत में बताया गया कि जिसके द्वारा क्या बोल रहे हैं, संपूर्ण मानवता के लिए धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मानव मनुष्य भगवान की प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर सके। ये धर्म है। अगर भगवान नहीं मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा, सोना मिल रहा, चांदी मिल रहा, हीरा मोती सब मिल रहा है, भगवान नहीं मिल रहा है, तो जीवन हमारा व्यर्थ गंवा लिए। कमाओ, कितना कमाते कमाओ, लेकिन भगवान को भूलो मत। कर्म करना है, मेहनत करो, लेकिन सुबह 6 बजे दुकान खोल रहा प्रभु जी, रात के 10 बजे आ रहा हूं, रात में सो जा रहा हूं, बस भगवान की भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है। गलत बात है। जितना भी थोड़ा भी समय मिल रहा है, आपको फेसबुक देखने के लिए टाइम है, लोगों के स्टेटस देखने के लिए टाइम है, यूट्यूब में रील्स देखने को टाइम है, क्रिकेट मैच देखने को, सब में टाइम है भैया। लेकिन न्यूज़पेपर को भी देखते हैं आप, लेकिन भगवान की भक्ति एक माला जपो, प्रभु जी टाइम नहीं है, हम लोग सब बिजी है, मॉडर्न हो गए हम लोग। तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। तो हमारी भक्ति कैसा रहना, अकारण, भगवान से कुछ भी नहीं मांगना और अखंड कंटिन्यू रहना, हाँ, जिससे आत्मा की पूर्ण तुष्टि हो। ये भगवान का भागवत धर्म है हमको। और अगर हम लोग धर्म नहीं है हमारे जीवन में, तो क्या बोला गया हितोपनिषद में, धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। तो इसलिए धर्म क्या है जानना चाहिए। भगवान कलयुग में भी, द्वापर युग में है, यहाँ स्वयं भगवान तो भगवत गीता में बता दिए, देखो भक्ति करो, कर्म ऐसा करो, ज्ञान ऐसा प्राप्त करो, सब बताए। लेकिन कैसा करना भक्ति, द्वापर युग में आज से 500 साल पहले स्वयं कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके, वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं बोले। वो कैसा भगवत धाम जाना, कैसा कीर्तन करना, हरि का नाम लो, निकल जाओ यहाँ से, वो बताने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए आए। प्रभु जी आपकी मैं कथाएं सुन रहा हूं, क्यों सुनूं? आपको डाउट आता है, भगवत गीता में क्यों सुनूं, आपके क्लासेस में क्यों सुनूं? तो भगवान बोल रहे हैं, जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुना। वो बोल रहे हैं, हे अर्जुन ठाकुर, सॉरी अतुल ठाकुर, चाहे जो भी लोग है क्लास में, आप लोग जो मेरा आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, जो भी मेरे को जानता है, मैं कैसा आया हूं, मैं क्या कर्म करा, कैसा कैसा लोगों को मारा, मेरे बारे में जो समझने की कोशिश करता है, वह शरीर छोड़ने के बाद में भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। फिर से मैं नहीं भेजता हूं उसको, कहां पे, ये 84 लाख के चक्कर में नहीं भेजता हूं, क्योंकि तू मेरा बन गया, मेरे लीलाओं के बारे में सुन के तू तेरा दिल मेरे को दे दिया। जैसा हम लोग अमेरिका नहीं गए, बाहर के देशों में, लंदन कभी नहीं गए, कोई हमको बोलेगा गोवा बहुत अच्छा है, स्विट्जरलैंड अच्छा है, अमेरिका अच्छा है, तो हमारे को क्या जागता, वहां जाने की इच्छा जागती है। अमेरिका से नहीं तो स्विट्जरलैंड से, गोवा से, हिमालय पे कभी गए नहीं, वो कोई बोला कि वहां बर्फ रहता, बर्फ में हम ऐसा खेल सकते, तुम मेरे पे डाल सकते, मैं तुम पे डाल सकता, तो हमारे में इच्छा जागती कि हम भी जाएंगे, वो दृश्य देखेंगे। तो वैसा भगवान के बारे में जब हम सुनेंगे, ये हीरोओं को हम लोग लाइक क्यों करते हैं, उनके बारे में देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, हीरो हीरोइन जो भी है, और इवन क्रिकेटर्स को भी हम समझते हैं, अरे इंडिया हार गया, नहीं तो हमारा क्रिकेटर जो अच्छा, जिसको हम लोग पसंद करते हैं, क्यों पसंद कर रहे, उसके बारे में जान रहे हैं, उसके बारे में देख रहे हैं। लेकिन क्या भगवत धाम जाएंगे, ऐसे लोगों के बारे में जाने तो नहीं जाएंगे। भगवान बोल रहे हैं, मेरे बारे में जो जानता है, मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जो जानता है, इमीडिएटली यहां से जब मृत्यु हो जाती है, वो वहां आ जाता है। कहाँ आ जाता है? मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। फिर भी भगवान की भगवत गीता हम क्यों पढ़ना, लोग बोलते हैं। भगवान इतना अच्छा आंसर दे रहे हैं, बेटा तुम लोग मेरे हो, मेरे बारे में समझो, आ जाओ, निकल जाओ यहाँ से, कब तक बैठेंगे यहाँ पे? भगवान बोल रहा है, ये रियल ज्ञान है, ठीक है ना। अब देखो माता जी, प्रभु जी एक प्रश्न पूछ रहा हूं, एक मच्छी को पानी में थी, वो उसको सब चीज पानी में, समुद्र में मच्छी थी, उसको सब चीज मिल रहा था, खाना मिल रहा था, सब चीज मिल रहा था। एक शिकारी आया, कुछ बताया, बेटा मच्छी क्या करी, नीचे से आ गई, आके वो छोटी सी चीज को खाने की इच्छा से आ गई, मच्छी
को पकड़ लिया गया। अब मच्छी पकड़े गई, मच्छी को वो क्या कर रहा है, कार में बिठाया, मच्छी को सोने के आसन पे बिठाया। तो अब मैं एक एक प्रश्न पूछ रहा हूं, बोलते जाओ। लीलावती माता जी, आपके घर में मच्छी आ गई है, आप मच्छी को डेली पानी पूरी और पनीर का साग सब बना के खिला रहे हैं, तो मच्छी क्या खुश रह पाएगी? नहीं, क्यों? क्योंकि उसको अपने स्थान ज्यादा पसंद पड़ेगा जहाँ वो रहते अच्छा, आई थी। वहां पे स्थान अच्छा लगेगा, ये आपका टेक अवे है। चलो ठीक है। गौतम नायक प्रभु, मच्छी आपके घर में है, आप एसी का कमरा लगाए, एसी लगाए, करलान की गद्दी पे सुला रहे हैं मच्छी को, हाँ, और कार में भी घुमा रहे हैं, तो क्या मच्छी खुशी से रह पाएगी आपके घर में? क्यों? अरे भाई, आप एसी दे रहे, उसका वो जो एनवायरनमेंट है वो उसी में बच वही सकता है, उसको एनवायरमेंट पानी है, से उसमें बचने खुश के लिए। है। देखो आप भी आंसर दिए हैं। गौरव प्रभु, आप बोलो प्रभु। अब आप मच्छी को स्विमिंग पूल बनाए, आपका घर इतना बड़ा बनाए, बड़ी स्विमिंग पूल प्रभु, जैसे कि अब गौतम प्रभु बोले एनवायरमेंट नहीं दिए, तो चलो आप स्विमिंग पूल में डालो मच्छी को, तो आप खुश रख पाएंगे क्या? नहीं नहीं गुरुजी, क्योंकि उसको क्यों? उसकी जगह पसंद आएंगी। अच्छा, उसकी जो थी जगह, ओरिजिनल जो एनवायरनमेंट है जो गुरुजी, उसका जो वही पसंद आएगी प्रभु जी, ये गलत बात है। चलो शेफाली माता जी, अब मैं बोल रहा हूँ ओरिजिनल एनवायरमेंट में से मच्छी की पत्नी को, मच्छी के पिता को, मच्छी के सिस्टर्स को, पूरी फैमिली को भी लाके आप अपने घर में स्विमिंग पूल में डाल दिए, तो क्या अब मच्छी खुश रह पाएगी? प्रभु खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि जल ही उसका आधार है, जल ही उसका जीवन है, क्योंकि जल के बिना तो वो तो बाहर जल उसको आप कुछ भी स्विमिंग दे पूल तो दे वो रहे हैं ना, आपके घर में स्विमिंग पूल भी रखे हैं ना, जल में ही तो रह रही ना। प्रभु जी, अब और टिपिकल हो गया क्वेश्चन, मैं नहीं बोल पाऊंगी। प्रभु जी, उसके हाँ उसका वातावरण जो है वो अलग है। हाँ, तो भले पूजा माता ही जी आप बोल रहे हैं, हाँ। उसका जो वातावरण है उसके अनुकूल नहीं है, नहीं, अनुकूल नहीं है। समुद्र इतना एडजस्ट बड़ा नहीं था, कर जहां पा बनो वो जाती थी, हाँ, ये अंदर जाती थी, बाहर जाती थी, अब उछल वो उछल के कैद हो कूदती गए। थी। आप स्विमिंग पूल में डाल दिए, छोटा सा हो गया। माता जी, प्रभु जी, अब ध्यान पूर्वक सुनो। हम लोग भी भगवत धाम में खुश थे, हम लोग भी भगवत धाम में खुश थे, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे क्यों आए? हमारी भोग करने की इच्छा थी। अच्छा कन्हैया, तुमको ही 56 भोग लगाना, तुमको ही सेवा करना, अरे मेरा भी कोई तो सेवा करना, मैं भी यहाँ पे बॉस बनना, मैं यहाँ पे आया गया। हम लोग तुषार प्रभु है, शिवानी माता जी, हम जितने भी क्लास में, हाँ, अलंकार शर्मा प्रभु जो भी बैठे हुए हैं, सब लोग, हमारी इच्छा थी कि हमको भी यहाँ पे कुछ प्राप्त करना है, एंजॉय करना। तो हम लोगों को वो मच्छी को जैसा खाने की इच्छा हुई, हमको खाने की इच्छा हुआ, हम सब यहाँ आ गए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो सोचो। अब हमारे पास में पहले क्या था? साइकिल था, साइकिल में नहीं, खुश नहीं मिली तो बाइक खरीद लिए, बाइक में खुशी नहीं मिल रही, कार खरीदे, मारुति वाली, उसमें भी खुशी नहीं है, बेंज खरीदे, जिसके पास में बेंज है उसको उसमें भी खुशी नहीं रहती, और बड़ी कार खरीदता वो। हाँ, एक झोपड़ी में रहता था वो, उसको खुशी नहीं थी, तो वो क्या करा, हाँ, स्लैब का घर खरीदा, खुशी नहीं है। वो घर को 3 मंजिल बनाता है, 10 मंजिल बनाएगा, खुशी नहीं है। वो 1 एकड़, वो नहीं ना, एक घर यहाँ मकान तो नहीं मेरा, और एक भी मकान गोवा में रहे तो अच्छा रहता, नहीं तो जिसको जितना ज्यादा पैसा रहता है उसके पास में 10-10, 20-20 कारें रहती है, 10-10, 20-20 बंगले रहता है, और एक घर में पता नहीं कितने सुख सुविधाएं रहते हैं, लेकिन उसको आनंद नहीं मिलता। क्यों आनंद नहीं मिल रहा? सोना भी वो क्या करता है, 1 तोला सोना रहे तो मेरे को खुशी होती है, मैं छल्ला पहनूंगा, 2 तोले, 3 तोले, आदमी इतने सोना पहन लेता है, फिर भी उसको आनंद नहीं मिलता। क्यों? अरे भैया, उसका रियल आनंद समुद्र में था, मच्छी का आनंद मिल रहा था समुद्र में। अब उसको हम यहाँ कुछ भी देंगे, उसको आनंद नहीं मिलेगा। आप समझने की कोशिश करो, हम ये भौतिक दुनिया में आनंद प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी मेरे को पत्नी से आनंद मिलेगा, पत्नी समझती है पति से आनंद मिलेगा, बचपन में हम किसी को क्लोज फ्रेंड बनाते हैं, बाद में कट्टी बोलते हैं, तो हम लोग समझ रहे हैं आनंद मिलता। तो हमारा रियल ठाकुर हमारा फ्रेंड था, हम लोग हमारे ठाकुर को झूला झुला रहे थे, ठाकुर की सेवा कर रहे थे, वो आनंद में थे। वो आनंद छोड़ के आए, वो आनंद छोड़ के आए, हमको आनंद नहीं मिल रहा। प्रभु जी, मेरे को सास से प्रॉब्लम है, पति से प्रॉब्लम है, पत्नी से प्रॉब्लम है, पूरा परिवार, पूरी दुनिया से प्रॉब्लम है। क्यों? वो आनंद नहीं मिल रहा। इसलिए देखो, पैसे वाले सब लोग, ज्यादातर पैसे वाले भी सुसाइड करते हैं। क्यों? अरे भैया, ये तो बंदा इतना पैसा है, क्योंकि उसको आनंद नहीं है,
वो आनंद कैसा मिलेगा? भगवान बोल रहे हैं ये अध्याय में, बेटा तू मेरा है ना, मेरा बन जा, मेरे लीलाओं को सुन, हाँ मेरे कथाओं को सुन, हाँ तू मेरा है बेटा, मेरा, मेरे बारे में एक बार मेरे को दिल दे। सबको भी तू आई लव यू बोला, एक बार मेरे को भी आई लव यू बोल, मेरे बारे में भी सुन, तेरे को वो प्रेम जाग जाएगा, अल्टीमेटली तू मेरे धाम में आ जाएगा। फिर तू मेरे समुद्र में आ जाती है मच्छी, जब खुश खुश, वो है माता जी जीवन हमारा। भगवान बोले कैसा आ सकते हैं आप मेरे पास में? वीतरागा भया क्रोधा मन्मना माम उपश्रितः। वो बोल रहे हैं आसक्ति छोड़ दो, भय छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत सारे व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो गए। इस प्रकार उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। भगवान से प्रेम कैसा प्राप्त कर सकते हैं? हमारी आसक्ति है, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी कार। लोगों को कारों को ऐसा पोसते हैं, सुबह में नई दुल्हन को देखे जैसा देखते हैं कारों को, इतनी आसक्ति कार पे। अरे भैया सामान है, 10 साल के बाद में जंग लग जाएगा, 10 साल के बाद में आप खुद ही बेच देंगे, और वो कार की कितनी देखभाल करते हैं। भक्ति को टाइम नहीं है प्रभु जी। हाँ देखो कैसा। और भय, भय क्या 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 रहता है? मेरे फ्यूचर का क्या होता, फ्यूचर का। अरे भैया एक बार देखो माता जी प्रभु जी, एक छोटा लड़का क्या करा, रोड क्रॉस कर रहा था। हाँ तो उनकी बाप की पिताजी की उंगली पकड़ के रोड क्रॉस कर रहा था। सडनली उसने रोड क्रॉस करते समय उंगली छोड़ दिया तो क्या हुआ? साइकिल भी आए तो डर रहा है, स्कूटर भी आए तो डर रहा है, कार भी आए तो डर जा रहा, अरे भाई मेरे को मारता शायद। लेकिन वही पिता की उंगली जब पकड़ के हम लोग रोड क्रॉस करे, हम डरे क्या? आज हम लोग सुसाइड इसलिए ही कर रहे हैं, आज हम लोग मर रहे हैं। गीता हमको यही सिखाती है, लड़ना कैसा। एक बार उंगली पकड़ो मेरी। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भय छोड़ो, भय एक बार छोड़ दो। मेरे पास में जब आ जाएंगे, भय छोड़ो, क्रोध छोड़ दो, गुस्सा छोड़ दो, देन ऐसा 3 चीज छोड़ दिए तो ऐसा तुम्हारे जैसा छोड़े से लोग भूतकाल में बहुत सारे लोग मेरे प्रेम को पा लिए, यानी मेरे को पा लिए। यही भगवान बोल रहे हैं। गीता का संदेश देखो कितना ज्ञान दे रहे हैं भगवान। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। बेटा तुम मेरे पास में अगर पैसे के लिए आओगे, मैं पैसा दूंगा। जिस भाव से तुम मेरे पास में आओगे, मैं वो उनके अनुरूप उनको फल देता हूं। तुमको बल चाहिए, मैं बल दूंगा, पैसा चाहिए, पैसा दूंगा। नहीं, सिर्फ तुमको मेरा धाम चाहिए, यस मैं तुमको धाम दूंगा। भगवान बोल रहे हैं जिस भाव से तुम मेरे को बोलो, बोल के तो देखो, मांग के तो देखो, मेरे पास में आके तो देखो। भगवान बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। जिस भाव से भी आएगा मैं उसको वो चीज दे दूंगा। ठीक है ना? तो इसलिए अब अपनी भावना बना लेना। अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि कांक्षता कर्म सिद्धिम यजन्ते इह देवतः क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान बोल रहे हैं इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहता है, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करता है। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य का सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। एक्चुअली देखा गया तो हमको जल्दी चाहिए ना, रावण को भी सोने की लंका जल्दी चाहिए था, तो वो शिव जी के पास में गया। तो वैसा हम लोग व्रत करते हैं, हम लोग को ब्राह्मण लोग बताते हैं देखो ये व्रत कर लो, ये हवन कर लो, इमीडिएटली आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बीमारी चले जाएगी, ये हो जाएगा। वो बोलते हैं ना, अच्छा आशीर्वाद देते हैं, पुत्रम देहि, वट क्या बोलते हैं, यशो देहि, प्राप्तिरस्तु, धन प्राप्तिरस्तु, ये प्राप्तिरस्तु, वो प्राप्तिरस्तु, सब देते जाओ। नहीं हम लोग भी अच्छा लगता, अरे जैसे ही देवताओं की पूजा करे हम लोग को इमीडिएट मिल गया रे बाबा। हम लोग ना देखो वहां जाओ साधु बाबा कने, वहां जाने से इमीडिएटली तुमको ये मिलेगा। अरे भैया ये सब यहीं छोड़ के जाएंगे। कोहिनूर का हीरा भी आपको मिलेगा, तो हीरा आप जाते वक्त नहीं मैं लेके जाऊंगा, मर गया, नहीं लेके जा सकते, समझो। एक बार क्या हुआ, ठीक है। और चतुर्वर्णम मया शास्त्रम गुना कर्मा विभागशः, वो बोल रहे हैं 4 वर्ग मैंने बनाया है। देखो माता जी प्रभु जी, 4 वर्ग क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। और हम लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये 4 वर्ग हम लोग, भगवान क्या बोल रहे हैं, गुणों के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। जो हमको मैं जन्म से क्षत्रिय हूं, भैया जन्म से क्षत्रिय है, गुण क्या है आपके? आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं कभी लड़ाई अगर हो रही है दरवाजा बंद करके बैठ गया मैं,
मैं लड़ूंगा नहीं, तो वो क्षत्रिय नहीं है। पर देखो, परशुराम ब्राह्मण परिवार के थे, लेकिन वो क्या करे, 21 बार बोलते हैं ना, धरती को, क्षत्रियों को मार मार के भगा भगा के रखे। वो उनका गुण क्या आया, क्षत्रिय का आया। कोई कोई क्षत्रिय रहते हैं, पर क्या नाम है, विश्वामित्र। विश्वामित्र क्या थे, क्षत्रिय थे, लेकिन क्या करे, तपस्या करे जीवन भर, कोई युद्ध नहीं करे। वो तपस्या से ऐसे ऐसे बड़े बड़े सिद्धियां प्राप्त करे, वो सीढ़ियां बना रहे थे स्वर्ग को जाने के लिए, ये इतना तपस्वी बने। तो बोलने का तात्पर्य क्या है, हम सब में वो गुणों के माध्यम से ही हमको भगवान बोल रहे हैं, प्रकृति के तीनों गुणों के आधार, उनके संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा समाज 4 विभाग में रचे गए। यद्यपि इस व्यवस्था का स्रष्टा हूं, किंतु यह जान लो इतने पर भी मैं अव्यय करता हूं। भगवान ये हमको बताए हैं, क्यों बनाए, यहां से निकलो। देखो माता जी, प्रभु जी, हम लोग जीवन भर भारत देश में क्यों लड़ रहे हैं, तू क्षत्रिय है मैं शूद्र हूं, मैं शूद्र हूं, नहीं तू शूद्र है मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, यही लड़ रहे हैं भारत देश में। लेकिन भागवत में क्या बताया गया, मान लो भागवत का ये कितना ब्यूटीफुल श्लोक है, आप नोट कर लो। तो वो भागवत में बताया गया, अतः पुंबीर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रमा विभागशः स्वनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरिस्तोषणम। भगवान बोल रहे हैं कि हे द्विजश्रेष्ठ, यह निष्कर्ष निकलता है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपना कर्तव्य को पूरा करने से परम सिद्धि को प्राप्त हो सकती है, वह भगवान को प्रसन्न करना। हमारा जीवन मैं शूद्र तू क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य बोलते हुए रहना नहीं है, हमको समसिद्धिम हरितोषणम करना है। भगवान को कैसा प्रसन्न करूं, भले ही मैं मोची हूं, भगवान का नाम लूंगा, भले ही मैं क्या हूं, ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं ब्राह्मण हूं ग्रेट नहीं बोल लेना है, हमको यहां से निकलना है। ये ब्राह्मण कौन होता है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म के बारे में जानता है, ब्रह्म के बारे में लोगों को बताता है। पहले के लोग गुरुकुल खोलते थे, सबको ज्ञान देते थे, आजकल ब्राह्मण नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उनको स्वयं भी नहीं मालूम, पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो मारा गया। उनको मुगलों के टाइम पे, ब्रिटिश वालों के टाइम पे ब्राह्मणों को मार मार के बदला, या तो उनका धर्म परिवर्तन करा गया न तो उनके वृक्षों को जलाया गया, ये सब हुआ हम पे। इसलिए वो डर गए, वो बोलते हैं हम नहीं बोलेंगे बाबा, हम बोलेंगे नहीं, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम। तो हम लोगों को ना तो क्षत्रिय, मैं क्षत्रिय हूं, हमारा नेता कैसा हो, अतुल ठाकुर जैसा हो, नहीं, हम लोग इसमें फंसना नहीं है, हमको निकलना है, निकलना है, हर समसिद्धिम हरितोषणम करना है। हम सब जन्म से शूद्र है। शूद्र कौन होता है, कहां पे बताया गया, स्कंद पुराण में बताया गया, जन्मने जायते शूद्रा संस्कार द्विज उच्यते वेद पठनात् भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। वहां पे बोला गया कि भाई जन्म से हर कोई शूद्र है, क्योंकि शूद्र का अर्थ क्या है, काम करना, पैसा कमाना, काम करो, वर्क, पैसा कमाओ। डॉक्टर भी क्या करता है, काम करता है। मैं कल एक न्यूज पढ़ रहा था, 16,000 मेरे ख्याल से, या 16,000 से ज्यादा 39 इयर्स के अंदर डॉक्टर ऑपरेशन करे, सडनली 40-41 की एज में, कल ही परसों की रात में सो गए, सुबह उठे नहीं, क्यों, हार्ट अटैक आ गया। वो हार्ट सर्जन था, इतने अच्छे ऑपरेशन करा, इतना अच्छा सक्सेसफुल डॉक्टर था, कम एज में हार्ट आया, उठा नहीं। तो बोलने का तात्पर्य, जीवन भर हम क्या कर रहे हैं, डॉक्टर भी रहो, इंजीनियर भी रहो, हम काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ब्राह्मण भी, अगर मैं ब्राह्मण हूं, बेटा काहे का ब्राह्मण है, तू जा रहा है कहीं नौकरी कर रहा है, तेरे को पैसा मिल रहा है। देन फाइनली ब्राह्मण का अर्थ क्या है, ब्रह्म को ब्रह्म जाना थी ब्राह्मणा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्कंद पुराण बोलता है, आप ब्रह्म को जाने क्या, ब्रह्म को जान के लोगों को बता रहे क्या। रियल ब्राह्मण को आनंद आता है शास्त्रों को बताने में, भगवान के बारे में बताने में उसको आनंद आता है। उसको पैसे नहीं भी मिले उसको आनंद आता है, उसको ये लगता है मैं भगवान का ज्ञान दे रहा हूं, मेरे को पैसे से वास्ता नहीं है, भगवान से प्रेम से वास्ता है, वो तड़पता है। पहले के ब्राह्मण ऐसा रहते थे। इसलिए क्या बोलते हैं, हमको समझना चाहिए, ये श्लोका चुपता है, क्या बोल के भगवान बोले 4 वर्ण इसलिए बनाया हूं, लड़ो मत। तो हमको भगवान बोल रहे हैं, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। तो मनुष्य को करना क्या चाहिए, ठीक से जानना,
क्या कर्म है अच्छा कर्म, क्या बुरा कर्म है जो भगवान से जो जोड़ता है, अकर्म क्या है, आध्यात्मिक कर्म क्या है, वो समझना, भगवान की भक्ति करके पतली गली से निकल जाना। ना तो हम लोगों की सेवा करेंगे, नहीं तो नहीं, ना तो मैं लोगों को बंदूक मार के, बंदूक बता के पैसे, नहीं नहीं, हम लोग कर्म, कर्म यानी शास्त्रों में जो बताया गया वो कर्म है। ग्रीन सिग्नल पे आप गाड़ी निकाले तो आपको पर्ची नहीं कटेगी, लेकिन लाल सिग्नल पे अगर आप गाड़ी को लेके गए तो आपको पर्ची कटेगी। तो शास्त्रों के विरुद्ध अगर कोई भी काम करते हैं उसको विकर्म बताया गया। अकर्म यानी भगवान की भक्ति, भगवान को सेंटर में रख लिया हमारे जीवन में। गृहस्थ का मीनिंग क्या है, गृह मेदी क्या है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस, ये क्या हो गया, गृह मेदी है। गृहस्थ यानी, गृहस्थ का मतलब क्या है, वो मैं तो हूं, मेरे साथ साथ भगवान को जोड़ूंगा, मैं तो काम कर रहा हूं, भगवान को जोड़ लिया मेरे लाइफ में, गृहस्थ वही है। गृहस्थ जो भगवान को सेंटर में रखता है, भगवान के बारे में भगवान के भक्तों के वैष्णवों को सेवा करता है, तत्पर रहता है, वो गृहस्थ है, नहीं तो बेकार है। और हम लोगों को क्या नॉलेज दिया गया ये अध्याय में, देखो कितने ब्यूटीफुल, ये एक स्लाइड देख लो, अच्छा सा स्लाइड है, आप देखो हम लोग जीवन भर ऐसे ही चले जा रहा है। इससे क्या सीख मिली हमको कि जीवन में गिरना संभलना, पैसे वाला भी लॉस होता है। देखो कॉफी डे का ओनर लॉस आया, मर गया, सुसाइड कर लिया। आज कॉफी डे का ओनर की पत्नी बिजनेस चला रही है, लीडिंग फिर बिजनेस को ला दी है। तो ये जीवन में उतार चढ़ाव आते ही जाएंगे। अगर हम लोग प्रभु जी लाइफ बेकार है, मैं तो लाइफ में हार गया, नहीं मानना है, प्रयत्न करना है। हाँ, लेकिन हमको करना क्या है, भगवान की भक्ति भी साथ साथ करना है। नहीं तो अगर हम लोग खाली अच्छे कर्म करेंगे तो ऊपर जाएंगे। एक मैं सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूँ, लिफ्ट में बैठे हुए हैं आप, ये प्रश्न का तो आंसर दे दो आप लोग। लिफ्ट में बैठे हुए हैं, हाँ, लिफ्ट आपको ऊपर लेके जा रहा, लिफ्ट नीचे लेके आ रहा, तो लिफ्ट के बाहर निकलना चाहेंगे या नहीं लेके जाए, नहीं निकलना चाहेंगे? तुषार, धीमते प्रभु। हाँ सर। निकलते आप, लिफ्ट से आपको लिफ्ट ऊपर लेके जाते रहता, लिफ्ट नीचे भी लेके जा रहा, तो लिफ्ट के बाहर निकलते या नहीं निकलते? मेरा डेस्टिनेशन आया तो मैं बाहर निकलूंगा ना। अरे तो डेस्टिनेशन पे रुका रहा ही नहीं, वो डायरेक्ट ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, तो आप उतरना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? पहली बात तो उतरना चाहिए हमें। हाँ, हम लोग भी यही कर रहे हैं कि हम लोग स्वर्ग जा रहे हैं अच्छे कर्म करके, बुरे कर्म करके नीचे चले जा रहे, लिए का नरक चले जा रहे। अच्छा कर्म स्वर्ग, बुरा कर्म नीचे, अच्छा बुरा इसमें ही फंस गए, लिफ्ट में से बाहर नहीं निकल रहे, भौतिक दुनिया में फंसे हुए हैं, कभी ऊपर की दुनिया में जा रहे, कभी नीचे की दुनिया में जा रहे, लेकिन ये लिफ्ट से बाहर नहीं निकल रहे। तो वही तो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, बेटा निकल जाओ, लिफ्ट से बाहर निकलो। हाँ, कब तक लिफ्ट में बैठेंगे, कभी ऊपर जा रहे कभी नीचे जा रहे, निकलो। ये है भगवत गीता। वो कैसा निकलना, भगवान बोल रहे हैं ये श्लोका में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। वो बोल रहे हैं तुम गुरु के पास में जाकर सत्य को जानने की कोशिश करो। तुमको कैसा मिलेगा लिफ्ट से बाहर निकलने का रास्ता, गुरु बताएंगे।
गुरु बताएंगे। हाँ, वो बोल रहे हैं, और उनसे विनीत होकर गुरु के पास में जाके क्या करना, हे गुरु प्लीज गुरु मेरे को बताओ ना प्रभु, मेरे को क्या करना है, मेरे को बताओ ना। तो रिक्वेस्ट करो, जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो और उनको प्रश्न पूछो, तो वो क्या करेंगे, गुरु स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। ज्ञान क्या प्रदान करेंगे कि उन वो सत्य को ऑलरेडी जान लिए, गोलोक क्या है उनको मालूम है। वो बोलेंगे ऐसा जाना, ये रास्ते पे तू भी आजा, मैं तो चले गया वहां पे। तो इसलिए हमको समझना चाहिए, तद्विधि प्रणिपाशेना करना चाहिए, गुरु के पास में जाके सत्य को जानना चाहिए। आजकल कोई नहीं जाता। स्कूल में हमको क्या पढ़ लिए, भौतिक दुनिया की, कॉलेज में क्या पढ़ लिए, भौतिक दुनिया में पैसे वाला कैसा बनना है वही बताते हैं, लेकिन भगवत धाम कैसा जाना है ये नॉलेज नहीं दिया गया। ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे तो गुरु कैसा रहना चाहिए, परंपरा से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। वो एक बोल दिए, एवं परंपरा प्राप्तम, पहले अध्याय का दूसरा, चौथे अध्याय का दूसरा श्लोका। फिर गुरु कैसा रहना, तत्वदर्शी, सत्य को जानने वाला। सत्य क्या है, भगवान से बढ़ के और कोई सत्य नहीं है, सर्व कारण कारण वो ही है। और जो शास्त्रों में है वही बताना गुरु का काम है। पोस्टमैन क्या करता है, हाँ, पोस्टमैन वहां से लेटर लेता है या डालता है, वही काम करना है गुरु भी। गुरु अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बोलना, जो भगवान बोलना चाह रहे वही बोलना। अब थोड़े लोग विश्वास नहीं करते, थोड़े लोग बोलते हैं सब बकवास है। क्या बोल रहे प्रभु जी, 3-4 दिन से हमको पकड़ लिए, छोड़ रहे नहीं है, सब बकवास है, चलो छोड़ दो। तो ये वैसे लोगों का भी भगवान बोलते हैं आंसर। क्या बोल रहे हैं कि किंतु जो अज्ञानी है, जिसको श्रद्धा नहीं है मेरे बातों पे, श्रद्धाहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करता है, डाउट करता है, गीता है क्या, वेदा है क्या, उपनिषद है क्या, जो डाउट करता ना, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते। संशय आत्मा के लिए इस लोक में और ना परलोक में सुख नहीं है। सुख नहीं है तो इसका मतलब दुखी दुख है उसको, जो डाउट करते जाता। एक कहानी बोलता हूँ माता जी, अच्छा सुनो आप लोग। एक कहानी क्या है, एक ब्राह्मण रहता है, एक मोची रहता है। तो ब्राह्मण हमेशा कोई ब्राह्मण कर्म कांड करता है, अच्छा सा भगवान को नहलाता है, करता है, सुबह शाम नहाता है, सब करता है। वो कर्म कांड है, सूरज को जल अर्पण करता है, कर्म कांड है। तो एक दिन क्या हुआ, नारद मुनि आ रहे थे, तो नारद मुनि गए, नारद मुनि देखे, जा रहे थे तो अच्छा है ब्राह्मण है, अच्छा है चलो जा रहा है। वो नारद मुनि कहाँ चले जा रहे, नारद मुनि को देख के ब्राह्मण बोलने लगा, हे नारद मुनि, तुम तो नारद मुनि हो। हाँ मैं नारद मुनि हूँ, बोल क्या है। नहीं मेरा एक डाउट है। बोलो ना, क्या डाउट है। देखो मैं इतना अच्छा भगवान को नहलाता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, सुबह शाम सूरज को पानी देता हूँ, सब करता हूँ, क्या मेरी मृत्यु के बाद में मैं यही जन्म में भगवत धाम जाता हूँ, बोलो ना। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं पूछ के बोलता हूँ, मैं जब कभी भी भगवत धाम, मैं वैकुंठ को जाऊंगा, मैं डेफिनेटली पूछ के बोलूंगा। देन आगे बढ़ते अब नारद मुनि। तो वो मोची मिलता वहां पे, मोची बोलता, अरे बाप रे, मेरे सौभाग्य, मेरे दर्शन खुल गए, आपके दर्शन प्राप्त हो गए, आप तो वैष्णव हैं, आप बस 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 भक्तों के संग में, भक्तों का दर्शन करने मात्र से मेरा जीवन का उद्धार हो गया। अब मेरे को बोलो ना, मेरे भी मन में एक डाउट है। क्या डाउट है कि मैं अगर मरूंगा तो कितने जन्मों के बाद में भगवत धाम जाऊंगा, क्योंकि मैं पूजा नहीं करता, इतना समय नहीं है, मैं सिर्फ क्या करता हूँ, मोची का काम करता हूँ, तो मैं क्या करूं, बोलो ना। तो वो बोलते हैं, दोनों का भी प्रश्न लेके भगवान वैकुंठ के, भगवान के धाम में चले जाते हैं नारद मुनि। भगवान अच्छा सा लेटे हुए रहते, बोलो क्या है, क्यों आए, भगवान को सब मालूम है नारद मुनि क्यों आए, फिर भी पूछते हैं। तो नारद मुनि को जब ऐसा पूछा गया, नारद मुनि बोलते हैं, मैं 2 प्रश्न लेके आया हूँ। क्या है वो प्रश्न, उनको मालूम है, फिर भी वो पूछते हैं। इसलिए ही हम भी भगवान को बोलना चाहिए, उनको आनंद आता, हमारा दुख और सुख भगवान से शेयर करना चाहिए। हम दुख शेयर करते हैं, सुख भगवान को नहीं बोलते हैं, सुख दोस्तों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में शेयर करते हैं। तो हम पहले सुख भी शेयर कर रहा, वो इंतजार करते रहता कब मेरे से बात करेंगे मेरे भक्त बोल के। तो वो पूछते हैं, वो एक ब्राह्मण है ना, सुबह शाम ऐसा पूजा करता, कर्मकांड करता, क्या वो जल्दी आएगा भगवत धाम में, या नहीं तो एक मोची है वो आएगा, बोलो। तो ब्राह्मण को भगवान बोलते हैं, एक 50 जन्मों के बाद में वो मेरे धाम में आएगा। हाँ 50 जन्मों के बाद में, वो तो सुबह शाम तुम्हारा नाम ले रहा, टू मच है ये। नहीं, वो बोलते हैं नहीं, फिर मोची यही जन्म में, अब ऐसा मरने की जरिए आ जाएगा वो, हाँ मरने के जरिए आ जाएगा, टू मच हो गया ये तो। हाँ तो वो बोलते हैं, देखो यही डाउट उनको भी आता। क्या डाउट आता कि मैं क्यों जल्दी, वो क्यों जल्दी, मैं क्यों लेट, ऐसा डाउट आता। तो उनको एक ही बात बोलो,
वो पूछते हैं, क्या पूछते हैं वहां पे, तुम अगर भगवान को मिले नारद मुनि तो ना भगवान क्या कर रहे थे पूछते, तो तुम बोलना हाँ छोटी सी ही जो सुई है, सुई का जो छिद्र है, छिद्र में से हाथी को निकाल रहे थे, बोलो हाँ हाथी को निकाल रहे थे, यही बोलना, हाँ बोलो। देन वो जाते हैं, जाके क्या करते हैं, ब्राह्मण से मिलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं अरे तुम जल्दी आ गए, सचमुच में वैकुंठ जाके आ गए क्या, तो मेरे बारे में पूछे क्या, हाँ मैं पूछा, क्या क्या बोले बोलो, तो वो बोलते हैं देखो मैं जब पूछा भगवान बोले तुम्हारे को अभी यही जन्म में मुक्ति नहीं मिलती और 50 जन्मों के बाद में तुम्हें आना पड़ता। वो बोलते हैं, तो वो विश्वास नहीं करता नारद मुनि पे, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं इतना अच्छा प्रभु पूजा करता हूँ, इतना अच्छा पाठ करता हूँ, इमीडिएटली अभी मैं जाने वाला हूँ, तुम असल गए नहीं भगवान के पास में। अच्छा तो सच में मैं गया भाई, सच बोल रहा हूँ। तो वो बोलते हैं तुम गए तो भगवान क्या कर रहे थे बोलो, फिर वो बोले भगवान क्या करे मालूम, सुई के छिद्र में से हाथी को निकाले। सुई के छिद्र में से हाथी को कोई निकाल सकता क्या, तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा ये समझ गए, इसको विश्वास नहीं है भगवान पे, ये समझ गए, सीधा मोची के पास में आए, मोची को पूछे हे मोची, हाँ सॉरी हे मोची के पास में आए तो हे नारद मुनि तुम सच में मिल के आ गए क्या, बोलो ना, हाँ आप तो दयालु है, आप तो कृपा करने वाले हैं, आपको तो किधर भी वीजा नहीं लेना पड़ता, हमको तो भी वीजा लेना पड़ता, कहाँ पे भी आना है तो आप डायरेक्ट घुस जाते हैं, आप मेरे को बोलो ना। तो जब मोची का प्रश्न को पूछ के, देखो मोची तुमको भगवान से बहुत प्रेम है, इसलिए तुम ये बार मरने की बात, ये अब ऐसा जैसे ही मर जाओगे इमीडिएटली भगवत धाम जाओगे। हाँ सचमुच, मैं वो तो बहुत खुश हो गया हूँ, हरी बोल। वो इतना खुश हो जाता है, फिर भी उसकी एक जिज्ञासा रहती, भगवान से सच में तुम मिले क्या, मिले तो मेरा ठाकुर वहां पे क्या कर रहा था बोलो ना। तो वो बोलते हैं देखो तुम्हारा ठाकुर ना सुई के छिद्र में से, सुई के छिद्र में से हाथी निकाल रहा था। हरी बोल, ग्रेट, मेरा ठाकुर कुछ भी कर सकता है। अरे इतने छोटे से दाने को, इतने छोटे से बीज को इतना बड़ा बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ बनता है, वो रहता इतना छोटा सा, तो भगवान हाथी को भी निकाल सकता, भगवान कुछ भी कर सकता, पत्थर में से निकल गया भगवान रावण हिरण्यकशिपु को मारने, भगवान कुछ भी कर सकता, पहाड़ को उठा लिया अपनी पीठ पे, सब चीज कर सकता, हरी हरी बोल के इतना आनंद में आता। देखो माता जी, श्रद्धा, ब्राह्मण के पास में क्या नहीं थी, श्रद्धा नहीं थी, इसलिए भगवान बोलते हैं, शबरी का में क्या था, शबरी को क्या पूरे 700 श्लोका भगवत गीता के, भागवत के श्लोका, पूरा वेदा उपनिषद आए क्या नहीं आए, वो सिर्फ भगवान से भाव से प्रेम से जुड़ गई थी। मैं तो भगवान की, मेरे गुरु पे, उसको गुरु पे विश्वास था, मेरे मतंड ऋषि ने आश्रम की देखभाल करो, एक ना एक दिन राम जी आएंगे, उसको वो विश्वास कहां तक लेके गया, राम जी आए, पूरे आसपास के सब ब्राह्मण बोलते थे तू ये क्या कर रही है, ये फूल क्यों तोड़ रही है, ये फल क्यों रख रही है, कोई भगवान नहीं आएगा, तू बंद कर दे। वो युवा अवस्था से बूढ़ी हो गई, बूढ़ी अवस्था में आ गई, वृद्ध अवस्था में आ गई, फिर भी वो पूजा करते गई, भाव में थी, मेरे राम जी आएंगे, मेरे गुरु ने मेरे को बोला राम जी आएंगे, और एक दिन राम जी आए। श्रद्धा जिसके पास में होती है उसको संग भी नहीं मिला चलेगा क्या, शबरी के पास में भक्त थे क्या हरे कृष्णा बोलने के लिए, वो अकेली थी। जब प्रहलाद महाराज को मालूम हुआ कि भक्त प्रहलाद को नारद मुनि माँ के गर्भ में बता दिए भगवान के बारे में, उनके पास में कोई भक्त थे क्या, नहीं थे। वो क्या कर रहे थे, उनको पिता मार रहा था, जहर दे रहा था, पहाड़ से कूद डाल रहे थे, अग्नि में डाल रहे थे, अलग अलग तरह की यातनाएं दिए गए, उनको विश्वास था मेरा भगवान है, वो मेरे को बचाएगा। भगवान, हमको विश्वास नहीं रहता, हम थोड़े दिन भक्ति करते बाद में भूल जाते, क्योंकि वो विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। भगवान बोल रहा है, ठाकुर क्या बोल रहा है, माता जी प्रभु जी सुनो, लास्ट श्लोका है इसके बाद में, श्रद्धा विहीन, जिसके पास में श्रद्धा नहीं रहती है मैं उसको छोड़ देता हूं, ठीक है ना। वो इस लोक में भी खुश नहीं रहता, कौन से भी लोक में उसकी खुशी नहीं मिलती उसको। खुशी, असली खुशी क्या है, ये है। भगवान क्या बोल रहे, तस्माद अज्ञान संभूतम, वो बोल रहे हैं अतएव हृदय में अज्ञान के कारण जो भी संशय डाउट्स उठे हैं तुम्हारे, तो ज्ञान रूपी तलवार से क्या करो, काट डालो। हाँ, ये जितने भी डाउट्स उठते हैं वो सब काट डालो और युद्ध के लिए समन्वित होकर खड़े हो, युद्ध करो। भगवान बोल रहे हैं बेटा ना, युद्ध करो, ये रियल ज्ञान है। प्रभु जी मैं तो काम कर रहा हूँ सुबह से लेके शाम तक, मेरे को टाइम नहीं मिलता। अरे भैया, जहां पे काम कर रहे हैं अंदर चलते जाना,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाड़ी चला रहे, चलते जाना, स्कूटर तो चला रहे, एफएम कहीं को सुन रहे भैया, एफएम के सुना जगह पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना समय मिला, हाँ, फोन में भी हम किसी से भी बोल रहे हैं हरे कृष्णा बोलो, फोन का रिंगटोन बदल दो, फोन में उन्हें कितने बार हो सका उतने बार भगवान की प्लेट अगर हमारे पास में खाने के लिए कुछ भी आ गया, भगवान की दया से आज मेरे को मिला है, बोलो भगवान को वही प्रसाद चढ़ा दो, वही अमृत बन गया, तो इतना ही है। भक्ति कोई कठिन नहीं है। आपको गुलाब जामुन खाना है, गुलाब जामुन भगवान को दो, खा लो। आपको नाचना है, भजन कीर्तन में नाचो। नहीं बोल रहे हैं क्या भगवान, लेकिन भगवान बोल रहे हैं मेरे बारे में समझो, मेरे बारे में, तू मेरा है मेरा बन जा, बस इतना ही बोल रहे हैं। यही मेरी वाणी को विराम रोक रहा हूं। हरे कृष्णा। एक स्पेशल टॉपिक लेंगे, गुस्से को कैसा कंट्रोल करना, आज देखेंगे। समय कितना हो रहा, बाप रे 6 मिनट बढ़ गए हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो लेंगे, लेकिन पहले सब लोग 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे किसी को भी जाना है तो जा सकते हैं, किसी को रहना है वो रहेंगे। तो मैं गुस्सा, हाउ टू कंट्रोल यूर गुस्सा, हाउ टू कंट्रोल एंगर, वो टॉपिक पे आज डिस्कशन चलेगा। पूजा मैया का डाउट है, चलो माता जी आप प्रश्न पूछो। हमारे पहले निर्गुणा माता जी आंसर देंगे, फिर क्षमा माता जी आंसर देंगे। बड़े बड़े लोग हैं क्लास में, मैं बहुत छोटा हूँ, वो लोग पहले आंसर देंगे, फिर आप लोग। मैं कुछ कोशिश करूंगा, नहीं तो वो लोग आंसर आ गया तो मैं नहीं बोलूंगा। पूजा कुमारी माता जी बोलिए, क्या डाउट है? प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, पता नहीं। मेरा डाउट है, मेरे से यही आ रहा है कि अर्जुन को ही क्यों चुने भगवान? अर्जुन को ही क्यों चुने हैं? चलो निर्गुणा माता जी वो बोल रहे हैं, वहाँ युद्ध स्थल में बहुत सारे लोग थे, युधिष्ठिर की भी तो भगवत गीता बोल सकते थे, अर्जुन को क्यों चुने? दिस इज टू मच पार्शियलिटी। बोलो माता जी, क्या आप क्या आंसर देंगे? हाँ प्रभु जी, इसके लिए यही आंसर हो सकता है जो मेरी समझ में है, कि अर्जुन ही सिर्फ मोह में पड़ा था, बाकी कोई मोह में नहीं पड़ा था। उसको मोहग्रस्त होने के कारण उसने अपने अस्त्र शस्त्र सब रख दिए थे, जिसके कारण उन्होंने उसी को ज्ञान दिया। अच्छा, देख रहे माता जी। और क्षमा माता जी, आपका टेक अवे क्या है? विशाल प्रभु आपका टेक अवे क्या है? सीनियर लोग हैं क्लास में। हाँ हरे कृष्णा। भगवान के भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। हाँ, और अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त थे। अच्छा, इसलिए उनको नॉलेज दिया गया, ये माता जी बोल रही है। और दूसरे लोग। मुझे मैं आंसर दूं? ठहरो माता जी। क्षमा माता जी बोलिए। विशाल प्रभु। प्रभु जी। हाँ रुचिका माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, क्योंकि वो जब संशय में आ गए थे कि मैं युद्ध कैसे करूं कैसे, क्योंकि दया और करुणा की वजह से, तो उन्होंने भगवान की शरण ली थी, तो अच्छा, इसीलिए उन्होंने उनको वो कार्पण्य दिया दोषो था। पहतो स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः शिष्या हाँ, कि से मैं हम क्या शादी माम तब मैं क्या करूं। बालू प्रभु भी बोल रहे हैं, अरे बालू प्रभु है हमारे। हरी बोल, आनंद आ गया। बालू प्रभु आंसर दीजिए, आप है तो फिर आप नहीं दीजिए तो कैसा प्रभु? बालू प्रभु क्या आंसर देंगे? अर्जुन को ही क्यों चुने? हाँ प्रभु जी, अर्जुन तो पहले मोहित थे, उनको भय था, दया थी, दूसरे डिजायर्स थे जिसपे उनको लगता था कि उनके अपने लोग मरने वाले उन्हीं के हाथ से, तो वो थोड़े से भयभीत भी हो गए थे। तो अच्छा, तो इसलिए उनको उन्होंने डर गए प्रभु, इसलिए उनको चुने। हाँ, ये आपका निधि नहीं, का उनके मित्र और सखा थे, इसीलिए हाँ ये भी उनको इम्पोर्टेंट है, ज्ञान दिया। मित्र भी थे, सखा भी थे। हाँ, भगवान को अपना समझ रहे थे, इसलिए उनको भगवत गीता बोला गया। निधि का गावा माता जी, आपने फिजिकल हैंड तो उठा रहे हैं, बोलिए माता जी। क्योंकि अर्जुन जी श्री कृष्ण भगवान जी के सखा भाव के भक्त थे, हाँ, और वो उनके परिकर थे, उनके दास थे, और उन आध्यात्मिक जगत में उनके दास थे। और हरि यहाँ बोल। पे जन कल्याण के लिए भगवान जी ने अर्जुन जी को चुना कि अच्छा, प्रभु जी मैं दूं? अच्छी बात है माता जी, बोलिए, कोई बात नहीं। और कोई कौन देना है दीजिए माता जी। प्रभु कोई जी मैं बोलूं? बोलो माता जी जल्दी से। अरे आपको बोलने के लिए मना थोड़ी है। प्रभु जी, नर और नारायण दो रूप थे, नर में अर्जुन थे और नारायण में भगवान थे।
वो सखा भी थे। अर्जुन को पहले से सब कुछ पता था प्रभु जी, लेकिन उन्होंने जन कल्याण के लिए ये प्रश्न भगवान से पूछे थे और जन कल्याण के लिए ही भगवान ने ये भगवत गीता बोली थी। ठीक है प्रभु, एक 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 आप सब लोग परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। एक छोटा मैं थोड़ा सा वो एक जोड़ लो आप जीवन में, तो मेरे को जो आंसर चल रहा था वो नहीं आ रहा है। जैसे माता जी के इतना अच्छा आंसर क्वेश्चन पूछे हैं कि प्रभु जी अर्जुन को क्यों चुने, क्योंकि अर्जुन ने भी भगवान को चुना था। अर्जुन के सामने जब विकल्प रखा गया, युद्ध के पहले दुर्योधन भी गए, अर्जुन भी गए भगवान के पास में। अर्जुन कहाँ पे ठहर गए, चरणों को ने ठहरे। दुर्योधन कहाँ पे पहले गया, लेकिन दुर्योधन भगवान के सिर के पास समीप में बैठ गया। और अर्जुन बोलने लगे, भगवान जैसे ही भगवान जागे, हे अर्जुन तुम आए हो, तो दुर्योधन बोलने लगा मैं पहले आया, मेरी बात पहले सुनो। तो अर्जुन बोलने लगे हाँ हाँ वही पहले आए, लेकिन भगवान बोले जो मेरे चरणों कने बैठा मैं उसकी पहले सुनूंगा। तो वो बोलने लगे युद्ध अब आरंभ होने वाला है, हाँ तो आप किसके साइड में रहेंगे। तो भगवान बोले ठीक है, देखो अर्जुन देखो अर्जुन, मैं तो निहत्ता हूं, मेरे पास में हथियार नहीं है, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं निहत्ता हूं एक साइड, और एक साइड मेरी मेरी नारायणी सेना है, लाखों की सेना है, वो करोड़ों की सेना है, जो भी सेना है मैं तुमको दे दूंगा। हाँ तुम दोनों में से डिसाइड कर लो। अर्जुन किसको डिसाइड करे, भगवान को डिसाइड करे। और माया को प्राप्त कर लिया कौन, दुर्योधन। दुर्योधन खुश हो गया, भगवान नहीं मिले तो चलेगा, मेरे को भगवान की माया है, हाँ अस्त्र शस्त्र बहुत सारे मिल गए हैं, मैं जीत जाऊंगा। लेकिन भगवान को अपना भक्त हमेशा, भगवान कितना भी छुपा हुआ है, वो भगवान अपने आप को दिखाते नहीं, फिर भी भगवान को ही मांगता है। हमको भी भगवान को ही मांगना है, कन्हैया तुम्हारी माया ये सब नहीं मांगना, हम भगवान को क्या मांगना, भगवान को, भगवान से भगवान को ही मांग लेना, हे कन्हैया मेरे को तुम चाहिए। तो भगवान को ये गुण पसंद आया अर्जुन का कि भगवान ना मेरे को, अरे भैया ये तो मेरे को छोड़ के जाने वाला नहीं है, मैं तो निहत्ता भी हूं, तो ये मेरे को पकड़ के रखा। तो ऐसे भक्त जो मेरे को हमेशा पकड़, बालू प्रभु बोले, निर्गुणा माता जी बोल रहे हैं, तो ये मेरा जो अपना है उसको मैं डेफिनेटली ज्ञान दूंगा। तो इसलिए हम सब जब भगवान के अपने बनते हैं, मित्र और क्या बोले सखा और भक्त, जब भगवान को ये बन जाते हैं, भगवान जब हम लोगों को क्या करते हैं, ये पहले देखते हैं। एक सीढ़ी क्या है, एक सीढ़ी हम आगे बढ़ाना, वो आगे बढ़ा दिया, एक कदम हम आगे बढ़ाए तो दूसरा कदम भगवान आगे बढ़ाते हैं। हाँ वो एक कदम कैसा आगे बढ़ाया, भगवान तुम मेरे बन जाओ, भगवान बोले ओके मैं तुम्हारा बन जाता हूं, बस इसलिए ज्ञान सुनाया गया। ठीक है, और कोई प्रश्न है क्या, नहीं तो एक छोटा सा टॉपिक मैं हर बैच में ये लेता हूँ, कोई बोलना चाह रहे हैं क्या, पूजा कुमारी माता जी। और प्रभु जी मेरा एक और डाउट है, जैसे हमारे समाज में बलि परंपरा रहती है, लोग पशु बलि देते हैं, लोग अपने कुल देवी को, कुल देवता को, तो क्या ये पशु बलि देना उचित है? यस माता जी सही बात है। ये तमोगुण में हमको जब आप लेवल 3 में आते हैं, ये प्रश्नों का उत्तर मिलता है आपको। तो लेवल 3 में हमारे पास में उपनिषदों में बताया गया ज्ञान, वेदों में बताया गया, वेद जब बनाए गए, तमोगुणी लोगों के लिए वेद बनाए, सतोगुणी लोगों के लिए 6 पुराण बनाए, और रजोगुण वालों के लिए 6 पुराण बनाए। तो अलग अलग पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है, भैया आप कुछ तो नहीं कर रहे ना, कुछ भी नहीं कर रहे ना, तो आप डायरेक्टली नॉनवेज खा रहे, मत खाओ। आपको दुर्गा मैया के पास में, काली माँ के पास में अमावास के दिन ऐसा कुछ समय बताया गया, उनको जाके वो पर्टिकुलर यज्ञ करो, यज्ञ करने से वो वहां पे बलि दो, बलि देने से तुमको भौतिक दुनिया में कुछ भी अगर प्राप्त करना है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको खाना है तो कंडीशन वहां पे बताया गया, लेकिन आजकल वो कंडीशन भूल गए। जो हमको जब बलि दिया गया, बलि क्यों बताया गया पुराणों में, क्यों तमोगुणियों को भी एक क्या दिए, हर कोई ना कोई बचपन से ही जीव को तड़पा, मच्छी अच्छा वो क्या करेगा, चींटी को भी नहीं मारेगा। हमारे ही घर में 2 बच्चे रहते हैं, एक बच्चा छोटे से कीड़े को देख के अच्छा सा उसके ऊपर पैर रखता है, दूसरा ना नहीं मारता है, दोनों भी हमारे घर से जन्म लेते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास में तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण 3 प्रकार के लोग हैं। तो भगवदेव यहाँ पे हमको जब शास्त्रों को बनाए, पुराण बनाए, तो तीनों पुराण में लिखे, तो ये व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो सतोगुण वाला है उसको हमेशा खुश मिलता है, लोगों को दान देगा, स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा। तो स्वर्ग जाने के बारे में लिखा हुआ है,
अपने वेदों में पुराणों में स्वर्ग कैसा जाना, उन लोगों पैसा कमाना, थोड़े लोगों को यस वो भी बताया गया है, नाम कैसा बना, हर चीज क्या है, तुम ये करो पैसा मिलेगा, सोना मिलेगा, बताया गया। लेकिन वेदव्यास जी को खुशी नहीं मिल रही थी। जब वो उनको खुशी नहीं मिली, मैं इतना ज्ञान दिया हूँ, बलि के बारे में लिखा, ये लिखा, वो लिखा, लेकिन खुशी नहीं मिल रही है, तो जब नारद मुनि उनके गुरु क्या बोले, भागवत लिखो। भागवत, असली भागवत क्या है, भगवान से प्रेम करना सिखाता है। सवै पुंसम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रत्यहता आत्मा सुप्रसिद्धि। क्या बोल रहे हैं अभी हम लोग का भागवत का श्लोक में क्या बताया गया, भगवान से जीवन का मूल लक्ष्य क्या है, भगवान से प्रेम करना। एक जीव को और एक जीव को मार रहे हैं, ये सब क्या है, थोड़ा सा वहां पे बताया गया। अगर ठीक है आपको मारना है, ओके, परमिशन ग्रांटेड, लेकिन आप बलि कहाँ पे दो, प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर को फॉलो करके आप करो, वो खाओ तो आपको पाप नहीं लगता, वो भी बताया गया तमोगुण वालों, ठीक है ना। अगर लेकिन हम लोगों को क्या है, हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या सिद्धांत पे है कि हम दूसरे जीव सब भी माँ बाप के ही बच्चे हैं, कोई कमजोर है, कोई काला है, कोई गोरा है, तो एक जो बलवान है, जिसके पास में बल नहीं है उसको मार रहा है, तो गलत बात है ना, नहीं मारना चाहिए, सब बताया गया। ठीक है, आप क्लास में बने रहिए माता जी, और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा मेरे को अगर 10 मिनट का और चांस दिए तो मैं गुस्से को कैसा कंट्रोल करूं, ले या नको लूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आज। लीलावती माता जी बोलिए, कल ले लूंगा, नहीं तो बोलिए क्या डाउट है। कोई महिला है जो अपनी पूरी जैसे पर परिवार के लिए बहुत अच्छी है, मगर उनके खुद के बच्चे जो हैं, उनके बेटे उन्हें पसंद नहीं करते उन्हें, तो ऐसा क्यों उनके साथ होता है? ये आपके बल के नहीं माता जी, हिरण्यकशिपु से भी यही हुआ। हिरण्यकशिपु से भी, हिरण्यकशिपु तो अच्छा सा, वो दुनिया पूरी मान रही थी मैं भगवान हूँ, उन्हें ही भगवान है मान रहे थे, लेकिन उसका स्वयं का बेटा उसको भगवान है नहीं मान, है कि नहीं। वो तो समझना चाहिए, आप ऐसा मत समझो कि कभी कभी ये सब हमारे कर्मों के हिसाब से है। ये हमारे को आज बेटा बन के जो जन्म लिया है या बेटी बन के जन्म लिया है, इसके पहले हमारे कर्जदार थे, हम उनको कर्जा देने का था, नहीं दिए, नहीं चुका के हम लोग छोड़ दिए, तो वो वसूल रहे हैं। बेटा बन के वो आया है, हमसे कर्जा वसूल कर रहा है। हम लोग जो उनसे इसके पहले के जन्म में, इसके पहले के जन्म में जो कुछ भी तकलीफ दिए हैं ना, वो तकलीफ हमको ये जन्म में अपने ही लोगों से मिलता है। बस ये जन्म, इसलिए ये माता जी प्रभु जी हम तो समझते हैं। पुत्र के साथ क्या होगा? वो पुत्र के साथ में क्या होगा, वो जब आया है, पुत्र के साथ क्या होगा? तो नहीं माता जी, अगर वो भगवान की वाणी के हिसाब से, अगर जो भगवान जो बताए हैं वो हिसाब से अगर चला तो उसका भी उद्धार होगा। लेकिन अगर वो हिसाब से नहीं चल रहा है, गलत काम कर रहा है, गलत भावनाओं में है, देन गलत विचारों में है, तो वो भी ब्राह्मण के वैसे ही और 50 जन्म लग जाएंगे भगवत धाम आने, क्योंकि भगवान बोल दिए जन्म कर्माचा मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्तो देहा पुनर्जन्मा नैतिमामिति सो अर्जुना, 4 अध्याय का 9वां श्लोक, वो बोल रहे हैं मेरी बातें सुनो, मेरे बारे में जानो, मेरे धाम में आओ। नहीं, मेरी माँ गलत है, मेरा पिता गलत है, मेरे सब परिवार वाले गलत है बोलते हुए रह जाएगा, मर जाएगा तो फिर से कोई ना कोई योनियों में चले जाएगा, उतना ही होगा। अगर सचमुच में हमको हमारे बच्चे को बच्चे के बारे में अच्छा सोचना है, अगर बेटी के बारे में, बच्चों के बारे में अच्छा सोचना है, तो हम लोगों को भागवत का 5वें स्कंद का 5वें अध्याय का 18वां श्लोक याद कर लेना। पिता न तस्यात्, गुरु न तस्यात्, मां जननी न तस्यात्। यानी वहां पे क्या बताया गया है कि हमको पिता को पिता नहीं बनना, गुरु को गुरु नहीं बनना, जननी को पति नहीं बनना, पति को पति नहीं बनना जब तक के अपने पत्नी को ये ज्ञान नहीं दिए कि बेटा तू ये बार मेरी पत्नी बनी, नेक्स्ट जन्म में किसी और की पत्नी, नेक्स्ट जन्म में किसी और की पत्नी मत बन, तू क्या कर, भगवान की भक्ति कर ले, तू भी कर ले, मैं भी कर लेंगे, दोनों भी निकल जाएंगे। ये ज्ञान है रियल पत्नी का पति का काम है। एक माँ का काम क्या है, बच्चों का उद्धार कैसा करना, दैट इज व्हाट, बच्चों को ये ज्ञान कैसा देना कि भगवान की भक्ति कैसा करना, निकल जाना, ये रियल ज्ञान देना। लेकिन हम बच्चों को क्या करते हैं, 5 साल की उम्र से नहीं देते, बच्चों को हम पछताते हैं, बचपन में तो आजाद छोड़ दिए, मेरा बच्चा सोता है सोने दो 8 बजे तक, ना तो बच्चे को कराटे, ना बच्चे को बॉक्सिंग, ना बच्चे को शास्त्र, ना तो शास्त्र, कुछ भी नहीं, बच्चे को मार लग जाएगा। ऐसा हम लोग करते हैं, इतना सब उसको खुशियां देते हैं, अल्टीमेटली वो समझेगा कि ये माँ बाप सिर्फ खुशी देने के लिए है। जैसे ही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, खुशी नहीं देते हैं, वो जो मांगता है नहीं देते हैं, माँ बाप को तिरस्कार कर देते हैं। वृद्धाश्रम में आज लोग बढ़ रहे हैं, क्यों? इसी कारण।
हम लोग हमारे बच्चों को वो राइट टाइम पे राइट गाइडेंस नहीं दिए, इसलिए भक्तों के बच्चों को हम लोग मंदिर को लेके जाते हैं। बचपन से ही उन लोगों को क्या किया जाता है, ये ज्ञान देते हैं, देखो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। इसलिए एक गर्भदान संस्कार बोल के एक बुक है माता जी, आप लोग सब खरीदो। गर्भदान संस्कार इतनी अच्छी बुक है, मैं भी पढ़ा हूँ, ये इस्कॉन वालों की है, जो हिज ग्रेस परम भरत चंद्र दास जी लिखे हैं। ये बुक है, अच्छी सी बुक है। यहाँ पे क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि हम लोग जब हम गर्भ धारण करते हैं तो हमारे पास में कान्हा के वैसा बच्चा है, तो राधा रानी के वैसा, ध्रुव महाराज के वैसा, प्रहलाद महाराज के वैसा, वो भावनाओं से वो विचारों वाला बच्चा जन्म लेना है तो कुछ संस्कार बताए गए। हमारे पास में 16 संस्कार थे, जन्म से लेके मृत्यु तक कुछ संस्कार थे, लेकिन आज संस्कार चला गया, आज भूल गए हम लोग संस्कार। बस शादी हो गई, हनीमून, थोड़े दिनों के बाद में हानि अलग, मून अलग, लाइफ पूरी, हस्बैंड को बैंड बजाते रहते हैं, हंसी, हस्बैंड में से हंसी चले गई। अरे नहीं प्रभु जी वैसा मत बोलो, तो दिस इज फैक्ट, इसलिए तो डाइवर्स हो रहा है, इसलिए तो लोग पहले डाइवर्स का नाम नहीं था, आज लोग। तो ये क्या हो रहा है, हमारे बच्चों को हम लोग क्या करना चाहिए, बच्चों का रियली उद्धार करना चाहिए। तो अब जाने दो, अब वो तो सुधरना नहीं, हम भगवान को प्रसाद खिला दो, हम भगवान को प्रे कर लो, हे भगवान दया करो थोड़ा। मैं तो अब आ गई भक्ति में, मेरे बच्चे भी तो कभी कभी अपनी प्रार्थनाओं से भी उनको कवच बन के उनकी रक्षा करती है। ठीक है, हरे कृष्ण माता। मेरे को चांस देंगे आप, गुस्से का ले पीपीटी, 20 मिनट हो गए हैं। हाँ बोलिए 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 बोलिए। अरे पहले पूछ लीजिए आप, संदेह रहना नहीं रहना, नहीं तो लोग व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ देके चले जाते हैं। बोलिए क्या डाउट है। जो माँ बाप को दिल से दुख देते हैं और जो माँ बाप उन्हें बोल देते हैं कि तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी, तो क्या वो श्राप लगता है? अब ऐसा है माता जी, एक्चुअली कभी भी माँ बाप सचमुच में माँ बाप कभी भी ये नहीं चाहते हैं, कभी भी माँ बाप अपने बच्चों को दुख में देख नहीं सकते हैं। भले ही वो मुंह से बोलते हैं तुमको ये होगा वो होगा, लेकिन वास्तविकता में वो खुद देखो, माँ जब माँ होती है तो क्या करती है कि खुद रात में बच्चे को कैसा सुलाती है। अगर बच्चा गीला कर दिया बिस्तर, तो गीले बिस्तर पे माँ सो जाती है, और बच्चे को किधर सुलाती है, सूखे बिस्तर पे सुलाती है। खुद बहुत तपस्या है। माँ नहीं, माँ को सिर्फ माँ का दर्जा नहीं है, तो कभी भी माँ का या पिता का, ठीक है अगर गलत करे हैं तो ऊपर देख रहा है, ऊपर वाला तो दंड देगा, लेकिन माँ बाप दंड देना नहीं चाहते हैं। कोई माँ कोई पिता अपने बच्चे को तकलीफ में देखना नहीं चाहते हैं वास्तविकता में। लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा ना, तुम अगर अधर्म करेंगे तो जेलर वहां बैठा हुआ है, वो तो दंड देगा। ठीक है, अब मेरे पास में 7 मिनट है, 7 मिनट में मैं पीपीटी जल्दी से कंप्लीट कर दूंगा। मैं ये रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, जिसको जाना है जा सकते हैं। हर यू